Hello students, I am Prashant Kumar. I am taking today your next chapter of your accountancy book of class 11 and the chapter name is Journal, Books of Original Entry. After studying this chapter, students, you will be able to name of books of original entry, meaning and format of journal, rules of journalizing and recording entries in journal. इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जर्नल एंट्रीज का में कौन कौन से बुक्स यूज़ होती हैं, मीनिंग और जर्नल का फॉर्मेट, जर्नलाइज के रूल्स और रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल. सो बिफोर प्रोसीडिंग द वीडियो ऑफ योर कंटेंट, I would like to inform you, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel Bharamda Saraswati Senior Secondary School and press the bell icon so that you can get your subjective videos on time without any delay. So I am proceeding the chapter of your accountancy book. Chapter name is Journal, Books of Original Entry. So the books in which transactions are recorded for the first time from a source document are called books of original entry. जहाँ पे हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं एविडेंस से, उसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are originally recorded in a chronological order according to the principles of double entry system. ये जो चैप्टर है इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के वो हमें क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने हैं और इसका जो प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम. जब हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल होता है तो it is possible that we record all the transaction in journal, but when the size of the business grows, it becomes no longer possible to record each and every transaction, so we can divide it into special purpose subsidiary books or books of original entry. जब हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है, छोटा बिजनेस है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल है that each and every transactions which are related to business are businessmen kept in journal. जब हमारे बिजनेस का साइज छोटा होता है तो बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल है कि वो सारे ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स की बुक्स में जर्नल में मेंटेन कर ले. लेकिन जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज बढ़ता रहता है, it is quite complicated to record all the transaction in journal, so in that case we will prepare special purpose subsidiary books. तो जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज बड़ा होता रहता है वैसे वैसे हम ट्रांजैक्शंस को सिर्फ जर्नल में ना लिख के कुछ और भी सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर 8 टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स. 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. सो these books excluding cash book and journal proper will come in a chapter special subsidiary books, cash book having a separate chapter and journal also having a separate chapter. कैश बुक का एक अलग चैप्टर है, जर्नल प्रॉपर का ये वाला चैप्टर है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इसके अलावा जो हमारी 6 बुक्स बच जाती हैं उसका एक चैप्टर सेपरेट दे रखा है हमारे क्लास 11 अकाउंटेंसी के करिकुलम में, इस बुक्स ऑफ सब्सिडरी एंट्रीज. सो
In this chapter, we will study only journal. Journal is a book of original entry in which transactions are recorded first of all as and when they take place. जर्नल वो वाली ओरिजिनल एंट्री की बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार जिस जगह ट्रांजैक्शन हुआ है उसी जगह इसको रिकॉर्ड कर देते हैं. द एंट्रीज इज क्लासिफाइड इनटू टू साइड्स. जो भी हमारी एंट्रीज हैं उसको क्लासीफाई हम टू साइड्स में कर लेते हैं. अदर वन इज डेबिटेड एंड अदर वन इज क्रेडिटेड. जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस में आती हैं उसको हम डिनोट करते हैं विद द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. आफ्टर दिस जनरल we transfer all the entries into ledger. Now in this slide there are some features of journal which I am ready to tell you. First, journal is a book in which transactions are recorded first of all. जर्नल वो वाली बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसलिए हम उसको बुक कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इन दिस ओरिजिनल एंट्री ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आफ्टर जर्नल. जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं लेजर में. इन जर्नल ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. एक दिन के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं मोस्टली बिजनेसमैन उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लेता है. इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जर्नल में जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, डेट वाइज के अकॉर्डिंग बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं. जर्नल मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. जर्नल हर ट्रांजैक्शन की एक प्रॉपर आइडेंटिटी दिखाती है और हर ट्रांजैक्शन के बाद वी हैव टू पुट अ कॉलम नरेशन. जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है उसके बाद एक कॉलम हमें बनाना पड़ता है नरेशन का. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जर्नल? फर्स्ट, टू कीप अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन. सबसे पहले जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करना डेट के अकॉर्डिंग. टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट. जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उसको एनालाइज करना कि वो डेबिट के हैं या क्रेडिट के हैं. टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर. जो लेजर में पोस्टिंग है उसके जो हमारा बेस है, that base is starting from original entry. And the last one function of a journal, to maintain the identity of each transaction by keeping a complete record. यहाँ हम बिजनेस का कंप्लीट रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसको हम जर्नल में रिकॉर्ड ना करते हों. और जो बड़े बिजनेसमैन हैं अगर वो जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं दे विल केप्ट द रिमेनिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी. तो जो बिजनेसमैन इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं वो अपना अलग एक जगह रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल? हमारे जर्नल के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ all the transactions are entered in a single place and there is no possibility of omission. जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है. तो ओमिशन के चांसेस, एरर के चांसेस कम से कम होते हैं. जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज के अकॉर्डिंग. तो अगर इन फ्यूचर अगर हमें उसको कोई ढूंढना पड़ जाए, कोई ट्रांजैक्शन हमें लोकेट करना पड़ जाए तो विच इज़ ईजी टू find out because all the transactions are recorded in according to date. Each journal transaction have two aspect. जो भी हमारे जनरल के साइट्स हैं उसके टू एस्पेक्ट होते हैं.
एक को हम डिनोट करते हैं DR से और दूसरे को हम डिनोट करते हैं CR से। ईच एंट्री इज द जनरल कैरीज नरेशन विच गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री बनाने के बाद उसकी शॉर्ट में हम नरेशन लिख देते हैं, जो उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का वर्क फुलफिल करती है। जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं है तो जर्नल की एंट्रीज को हम लेजर में और लेजर की एंट्री को जर्नल में हम इजीली क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑल ट्रांजैक्शंस जो हमारे जर्नल के हैं वो एक जगह लिखे होते हैं, इसलिए ये परमानेंट बेसिस पे हमारे बिजनेस में रहते हैं। और आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, एक बार अगर हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है, पोस्टिंग इन द लेजर कैन बी मेड एज एंड व्हेन कन्वीनियंट। हम लेजर की पोस्टिंग जब कर सकते हैं जब हमें उसका कन्वीनियंट लगना हो। बट डिस्पाइट ऑफ इट्स एडवांटेजेस, ईच थिंग एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, कोई भी चीज उसके कुछ अगर मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होंगे। इफ anybody having some advantages, then it may have also the feelings of disadvantage. First of all, when the number of transaction is large, अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है तो जर्नल को मेंटेन करने का जो एक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक बल्कि वर्क हो जाता है। इट मीन्स इट इज़ क्वाइट गुड for small transactions, small business. But if the size of business is large, then it is very important to record all the transactions in journal. अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है तो ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें। बट अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम उस बड़े बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करें। मैनी ट्रांजैक्शंस आर रिपीटेटिव इन नेचर, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिंगल डेट वी पेड सैलरी, वी पेड रेंट, वी पेड कमीशन, वी पेड rent in cash. So, but in journal, we have to record all the transactions again and again. ऐसे बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं जो सेम डेट को होते हैं, लेकिन उन सब की नेचर डिफरेंट है। तो जर्नल में हमें उनको बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है और साथ ही साथ उसकी लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ती है। In order to ascertain cash balance every day, cash transactions are usually recorded in separate book called cash book. अब हमें डेली कैश का बैलेंस चेक करना होता है कि जो हम पे जो कैश का बैलेंस है वो ट्रू है या नहीं है, तो इसके लिए जर्नल के साथ साथ हम कैश बुक भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। अगर हमें बहुत जल्दी जर्नल से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसको कलेक्ट करना बहुत एक इजी टास्क नहीं है। उसको कलेक्ट करने में वी हैव मोर टाइम कंज्यूम, उसके लिए ज़्यादा टाइम हमें कंज्यूम करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, इन द सेम स्लाइड यू हैव सीन फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसी स्लाइड में आप जर्नल का फॉर्मेट देख रहे हैं जिसमें 5 कॉलम्स हैं, डेट, particulars, LF ledger folio, amount debit side and amount credit side. In date, we have to put the date on which transaction is occurred, particulars, which one account is debited and which one account is credited. कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखनी है। इसी के साथ वॉट एवर ट्रांजेक्शन्स वी हैव डन, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है उसके साथ में नरेशन लिखना कंपलसरी है। नरेशन एक तरीके से उसका ब्रीफ
डिस्क्रिप्शन है जो नियर फ्यूचर में हमें उसके बारे में पता लग सकती है। नाउ नेक्स्ट कॉलम लेजर फोलियो। When we record all the transaction in journal, after that we have to record all the business transaction into ledger. So both cash book and ledger having different register, दोनों के अपने different register होते हैं। तो जर्नल में हम रजिस्टर का जो पेज नंबर लिखते हैं वो लेजर वाले का लिखते हैं, और लेजर वाले में जो हम रजिस्टर लिखते हैं वो लिखते हैं लेजर का। लेजर में जर्नल का और जर्नल में लेजर का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मेक अ पोस्टिंग इन मशीनरी विच इज प्रिपेयर्ड एट द पेज ऑफ 40 ऑफ लेजर। मान लो हमने जो मशीन परचेज करी है वो हमने लेजर में पेज नंबर 40 पे लिखी है, तो ये वाला पेज नंबर 40 हम लिखेंगे जर्नल वाले में, और जर्नल वाला पेज नंबर हम लिखेंगे वो कहाँ पे, लेजर में। So it is used for cross checking. These checking we can easily locate if there is any error occurred. इनसे कोई भी अगर एरर अकर्ड हुई है तो हम आसानी से उसको डिस्कवर कर सकते हैं। फोर्थ कॉलम, द अमाउंट ऑफ अकाउंट विच बीइंग डेबिटेड इज रिटन। फोर्थ वाले में इसमें देखिए अमाउंट के दो कॉलम हमने बनाए हैं। तो पहले वाले कॉलम में हम अमाउंट लिखते हैं डेबिट साइड का, और लास्ट फिफ्थ कॉलम में हम अमाउंट लिखते हैं क्रेडिट साइड का। इस जर्नल वाले में जितना अमाउंट वी हैव टू राइट इन डेबिट साइड, दैट अमाउंट विच इज ऑल्सो राइट इन क्रेडिट साइड। जर्नल में आपको ध्यान रखना है किसी भी तरीके का इसमें आंसर कैलकुलेट नहीं होता। इसमें जितना टोटल हमारा डेबिट साइड का आ रहा है उतना ही टोटल हमारा किस साइड का आएगा, क्रेडिट साइड का। इट मीन्स द टोटल ऑफ बोथ द साइड is equal. So once again I am telling you the format of journal. Journal having 5 columns. First one date, second one is particulars, third one is ledger folio, next amount of debit side, and last amount of credit side. In date we have to record date on which transaction is occurred. डेट वाले कॉलम में हमें वो वाली डेट लिखनी है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है। पार्टिकुलर्स में हमें ये लिखना है कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है और कौन सा अमाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। साथ ही इस पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में वी हैव राइट नरेशन, उसी कॉलम में हमें साथ में नरेशन लिखना है। नेक्स्ट लेजर फॉलियो। जर्नल में लेजर फॉलियो का पेज नंबर लिखेंगे, और लेजर वाले रजिस्टर में हम जर्नल का पेज नंबर, फॉलियो नंबर कहते हैं रजिस्टर का पेज नंबर। फॉर क्रॉस चेकिंग, अगर हम बना रहे हैं जर्नल तो हम उसमें पेज नंबर लिखेंगे लेजर का, और हम बना रहे हैं लेजर तो उसमें पेज नंबर लिखेंगे जर्नल का। सो स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, वी हैव टू नो विच वन अकाउंट इज डेबिटेड और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बिजनेस में क्या हमारे पास आएगा और बिजनेस में से क्या हमारे पास से चला जाएगा। इट इज नेसेसरी टू यूज द वर्ड अकाउंट आफ्टर ऑल द नेम। जो भी हमारे नेम वगैरह है उसके आगे हमें अकाउंट लिखना है, एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, किसी के नाम से कोई रिलेटेड अकाउंट है, तो वहाँ पे हमें अकाउंट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन particulars column so that each entry is separated from the preceding one. जर्नल वाले में हर ट्रांजेक्शन के बाद, हर कॉलम के बाद हमें पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे एंड हो गई और ये ट्रांजेक्शन इसके बाद स्टार्ट हो गई। और लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का बस टोटल करेंगे और ये टोटल बोथ साइड इक्वल आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. If business is small, it is quite good
but if it business is large, we have to prepare separate. So next video we will consider it the rules of